बीजेपी को हराने में जितना योगदान जनता का नहीं है उतना योगदान इन लोगों का है। इनकी तस्वीरें देखिए, ये कोई गौ रक्षक और हिंदुत्व के झंडाबदार हैं। ये पप्पू यादव के घर पर आकर कहते हैं कि मेरे ऊपर 30-24 मुकदमे हैं और मैं कुछ और कर दूंगा। एक तो ये है सत्यम पंडित, इन्होंने युवाओं को थप्पड़ मारा। ये है अभिषेक ठाकुर, यूपी के हैं, दिल्ली एनसीआर में गुंडागर्दी करते हैं, कनॉट प्लेस में लोगों को मारते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की हार के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। विधुरी जी ने पंचर वाला कह दिया, वो तो नपेतीले बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए ये जो सत्यम पंडित हैं ये दलित पिछड़े छात्रों को मार रहे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में थे। ये जो अभिषेक ठाकुर है ये पप्पू यादव को धमकी दे रहे हैं। ये जो अक्कू पंडित हैं ये गाहे बगाहे चंद्रशेखर आजाद पप्पू यादव को धमकी देते हैं। ये इसका नाम है स्वतंत्र भारद्वाज, इसने जंतर मंतर पर एक दलित समाज के हाथ पैर तोड़ दिए, सर फाड़ दिया। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कि आपका टीवी अखबार खबर नहीं चलाएगा तो इस देश में अब सोशल मीडिया नहीं है और लोग इतने नासमझ हैं, बेवकूफ हैं कि वो अपने हितों की रक्षा करना नहीं जानते हैं। इसीलिए आप चुनाव हारे हैं बांकीपुर और दतिया में यादव कुशवाहा समाज का 15,000 दलित वोट जो है दामोदर यादव को चला गया और कांग्रेस जीती कितनी से? 12,000 वोट से। वो वोट जो आपके साथ जा रहा था, इसका मतलब साफ है कि इस देश का दलित पिछड़ों ने आपका साथ छोड़ दिया है और कब तक साथ देगा। आप इस देश में नौकरी दे नहीं रहे हैं। आरक्षण लगभग आपने सुब्रमण्यम स्वामी का वो बयान याद कीजिए कि आरक्षण की वो हालत कर देंगे कि वो रहे न रहे कोई बात नहीं है। तो जिस तरह से लगातार बीजेपी के लोग, सोचिए देश की राजधानी दिल्ली में 6 बार के सांसद पप्पू यादव के घर में घुसकर 2 ब्राह्मण समाज का बुलंदशहर का बीजेपी का युवा नेता सरेआम पप्पू यादव पर चप्पल फेंकता है। उस यादव समाज पर जो आपको मध्य प्रदेश में वोट करता है, राजस्थान में वोट करता है, हरियाणा में वोट करता है, क्या वो नहीं दिख रहा है? आपको लगता है कि यादव समाज के लोग सिर्फ बिहार और यूपी में रहते हैं? जंतर मंतर पर यह जो शख्स है स्वतंत्र भारद्वाज, एक दलित समाज का सर फोड़ देता है। आपको लगता है कि आपके ये छटे हुए गुंडे जिनको आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, ये दलित समाज की युवा का सर फाड़ दे और आपको दलित वोट देता रहेगा? याद है रोहित वेमुला, देश भूला नहीं है, देश को सब कुछ याद है। तो बीजेपी को हराने में इन छुटवैयों का बहुत बड़ा हाथ है और अब तो अंत हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी को गाली देने वाला मीडिया और इस तरह के छुटभैये सबसे ज्यादा बदनाम है। आपको क्या लगता है? ठीक कह रहे हैं रमेश बुधिरी, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पंचर बनाने वाले गरीब दलित पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब थे। गरीब के बच्चे थे, उनको नौकरी चाहिए सर, उनको रोजगार चाहिए। वही हिंदू धर्म के रक्षक हैं, वही कावड़ ढोते हैं, वही अयोध्या में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, यादव, कुशवाहा। लेकिन आपके जो जनरल कैटेगरी के कुछ लठायत हैं वो उनको मार रहे हैं। और बीजेपी को हराने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान टीवी अखबार का है। जितना ज्यादा आप आरक्षण के विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, अगर आरक्षण विरोधी लोगों पर बीजेपी ने कंट्रोल नहीं किया तो चुन चुन कर लोग बीजेपी को हराएंगे। बहुजन समाज के नेता एक्सपोज हो चुके हैं जो बीजेपी में हैं। सबको पता चलने लगा है कि भैया ये वोट तो बहुजन के नाम पर हम इनको देते हैं। ओबीसी, सोचिए इस देश में 85% आबादी SC ST OBC अल्पसंख्यकों का है, 15% जनरल कैटेगरी के लोग हैं। आपने किसी जनरल कैटेगरी के गुंडे को देखा जिसकी गिरफ्तारी हुई हो? पप्पू यादव पर हमला करने वाले को डिफेंड किया जा रहा है। स्वतंत्र भारद्वाज जैसे लोग सरेआम गाली दे रहे हैं। अभिषेक ये गौ माता के रक्षक नहीं है। अरे इस देश का सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा किसान जो है वो हिंदू धर्म को मानता है, वो कावड़ होता है। ये आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये समझ रहा है देश। तो बीजेपी को हराने में सबसे बड़ा योगदान जो है
इस तरह के इन बदमाशों का है जो सरेआम कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और ये सारे वीडियो हैं। अभिषेक ठाकुर पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। रिद्धिमा शर्मा सरेआम इस देश के महापुरुषों को गाली देती है। उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों चुनाव जनजीय प्रोटेस्ट के बाद हुआ। इस देश का टीवी अखबार वो बड़ा दुश्मन है बीजेपी और आरएसएस का। जैसे पहले ये कांग्रेसी मीडिया वाले थे, अब बीजेपी वाले हो गए। आपको क्या लगता है? कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ आप कैंपेन चलाइएगा, दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम कीजिएगा और आप कब तक वोट लीजिएगा? मैं बार बार कह रहा हूं, सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की लड़ाई और तेज होगी। जैसे जैसे स्कूल, सोचिए यूपी में आज मुझे एक डॉक्टर का फोन आया, एमबीबीएस बहन जी ने 4 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, वो सब प्लान के तहत, जो एससी एसटी का जो फंड होता है उसके तहत 70% रिजर्वेशन था। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट से आप कोलोजियम नहीं खत्म कर रहे हैं, अब सबको समझ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ही कॉकरोच वाला बयान आया था। सुप्रीम कोर्ट ने, सोचिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी एफआईआर नहीं होगा, सरकार को अपनी वादा खिलाफी से मुकर नहीं सकते हैं। तो बीजेपी को हराने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो इस तरह के लंपट लोगों का है जो क्राइम करते हैं और बीजेपी शासित राज्यों में सुरक्षित हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली में ये मारपीट करते हैं, दिल्ली एनसीआर में मारपीट करते हैं, तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार, नोएडा में बीजेपी की सरकार, ग्रेटर नोएडा में बीजेपी की सरकार, और आप इनको प्रोटेक्ट करें। अच्छा, ये मारते किसको हैं? सर, हिंदू मुस्लिम का जमाना गया। इन लोगों ने दलित पिछड़ों को मारा है, किसान आदिवासी को मारा है। अब वो जमाना गया सर। अब आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अब आपके जो बहुजन नेता है वो वोट नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि ये सच है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में बहुजन थे। दूसरा जो सबसे बड़ा बीजेपी के हार का कारण साबित होगा वो है टीवी अखबार। टीवी अखबार में भी 90% पत्रकार जो है वो एक ही जाति के हैं, 99% जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं। वो तमाम बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ उतना बोलते हैं जितना तो आरएसएस नहीं करता है। मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण 2 साल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जड़ काटते हैं। बीजेपी कहती है कि 27 ओबीसी मंत्री बना दिए। आपने देखा यादव जी, पर्यावरण मंत्री यादव जी के अधिकारियों की छुट्टी हो गई। आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान विनीत जोशी को हटा नहीं सकते थे। तो सबको पता चल रहा है कि बीजेपी में जो दलित पिछड़े नेता हैं, यहां तक कि लोगों को यह लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी को भी आरएसएस कंट्रोल कर रही है। दोनों लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो बीजेपी के हराने के पीछे जो अब सबसे बड़ा दूसरा बड़ा योगदान होगा वो मीडिया का। और तीसरा, इस देश के बहुजन समाज को लगने लगा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम से जजों की भर्ती होती है, आप एग्जाम नहीं करवाते हैं, आपको वहां आना पड़ेगा। आपने कहा था कि कोलेजियम हटाएंगे, शुरुआत में आपने कोशिश भी की थी, लेकिन आपने किरण रिजिजू को हटा दिया। आपने कहा था, सोचिए ईवीएम, एक भी दलित पिछड़ा नहीं मानता है कि इस देश में न्यूट्रल चुनाव हो रहा है। तो सर, बहुजनों का भरोसा आप खो चुके हैं और उसकी वजह है आपके लंपट गुंडे जो सरेआम दलित पिछड़ों को गाली देते हैं। क्या कहते हैं आप, देश नहीं देख रहा है? रवि गौतम को पुलिस वैन में थप्पड़ मारा गया। सर, देश देख रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को गालियां दी जा रही है। सर, देख रहा है देश की अभिजीत दीपको को गालियां दी जा रही है। देश देख रहा है कि दलित पिछड़े नेताओं को कैसे मारा जा रहा है, कैसे उनका अधिकार छीना जा रहा है। और टीवी अखबार पर खबर नहीं चलेगी तो देश को पता नहीं चलेगा। अब सोशल मीडिया का दौर है। तो बीजेपी के हार की सबसे बड़ी वजह है कि दलित पिछड़ों ने बिल्कुल किनारा कर लिया है। और आप मुस्लिम वाला नैरेटिव गढ़ के जो सत्ता में आए थे धर्म के नाम पर, हिंदू रक्षा के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, सर उसकी सारी पोल पट्टी खुल रही है। हिंदू नेताओं को मारा जा रहा है, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को। कहीं मराठाओं के अधिकार खत्म हो रहे हैं, कहीं जाट समाज को मारा जा रहा है। आपने देखा नहीं, जाट समाज की बेटियां धरने पर बैठी थी। आपने देखा नहीं कि आपने महाराष्ट्र में गैर मराठी मुख्यमंत्री बना दिया। ओबीसी के दम पर यह सरकार चल रही थी। आपने ओबीसी नेताओं को, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे मोहन यादव हो, सारे ओबीसी नेताओं का समाज साथ छोड़ चुका है, क्योंकि उनके समाज के अधिकार जा रहे हैं। तो बीजेपी की हार की वजह, सबसे बड़ी वजह, इस तरह के जो जातिवादी गुंडे हैं और जो जातिवादी मीडिया है, और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जातिवादी सोच के लोग बैठे हैं। अब बहुजन समाज पढ़ लिख गया है
वो कम से कम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हैं। क्या आप सहमत हैं? असहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।